मेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी ड्रीम बाइक नहीं थी। मैं देख रहा था, मेरी ड्रीम बाइक है हायाबुसा और जेरेक्स टेनर। तो ये भी बहुत होता है, लोग सिर्फ कंटेंट के लिए यूज सुपर बाइक्स भी लेते हैं और फिर से बेच देते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। उस मोमेंट में मतलब एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी था, क्योंकि श्रीमान बाबू को हम पहली बार मिल रहे थे तभी। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल टॉक रियल स्टोरीज, जहाँ पे हम रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करते हैं आपके साथ। आज के गेस्ट है हमारे एक फोटोग्राफर, एक सिनेमाटोग्राफर और एक राइडर भी, जो अपने पैशन के साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज वेलकम श्रेयस सालाव। हाय, मेरा नाम श्रेयस सालोकर है और मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और सिनेमाटोग्राफी इज़ माय कोर बिजनेस। सो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए भी मैं कंटेंट बनाता हूँ और ढेर सारी बातें आज करनी है। सो या लेट्स सी। सो श्रेयस, मेरा सबसे पहले एक सवाल रहेगा आपके साथ कि तुम अपने आप को कंटेंट क्रिएटर, राइडर या स्टोरी टेलर किस तरह देखते हो? सो सबसे पहले तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। पहले तो मैं कंटेंट क्रिएशन मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए करता था और अभी हम खुद के पेज के लिए, खुद के चैनल के लिए काम कर रहे हैं। सो फर्स्टली कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट क्रिएशन हमारा अभी फिलहाल मोटो व्लॉगिंग है, जिसमें हम राइडिंग कर रहे हैं। तो राइडिंग में स्टोरी टेलिंग भी आ जाती है, तो अगर देखा जाए तो सभी कर रहे हैं। मतलब कंटेंट क्रिएशन में ही मोटो व्लॉगिंग भी हो रहा है और स्टोरी टेलिंग भी हो रहा है। कर तो मेरा अगला सवाल है आपसे, मोटो व्लॉगिंग का आइडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर मैं पैशन की बात करूँ तो मेरा पैशन सिनेमाटोग्राफी और फोटोग्राफी मेन है, सबसे कोर। और अगर मैं हॉबी की बात करूँ तो उसमें बाइक्स आते हैं। अच्छा, तो उसमें बाइक्स और सुपर कार्स वगैरह आते हैं। तो फिर हमने क्या किया, हमारे पैशन में हम हमारी हॉबी को कैसे लाए, तो उसमें फिर हमने दोनों को कंबाइन करके सैंडविच बना दिया और मोटर व्लॉगिंग हमने स्टार्ट कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सैंडविच आपकी लाइफ में बहुत तरीके करेगा, सुन के भी अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, जब तुम्हारा वीडियो श्रीमान लेजेंड ने पब्लिश किया था, उस मोमेंट की फीलिंग क्या थी? उस मोमेंट में मतलब एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ा सा नर्वसनेस भी था, क्योंकि श्रीमान बाबू को हम पहली बार मिल रहे थे तभी। अच्छा, मज़ा आ गया था। मतलब उस दिन ऐसा हुआ था कि श्रीमान बाबू कावासाकी के शोरूम में आए थे और हम भी उस टाइम शूट ही कर रहे थे, हमारा एक शूट चालू था तभी। तभी वो आए वहाँ पे और हमें मौका मिला उनसे बात करने का, उनसे उनको मिलने का। तो मज़ा आ गया। तो फिर हमने मेरे दिमाग में पता नहीं अचानक आइडिया आ गया कि हमारा उसी दिन शाम को एक वीडियो लाइव होने वाला था हायाबुसा का। तो फिर मैंने श्रीमान बाबू को बोला कि आप प्लीज़ एक मेरा वीडियो लाइव कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मुझे कुछ भी ना, कुछ मना नहीं किया या फिर कुछ भी बोलते ना, एकदम सरल सादा व्यक्ति थे। मतलब जो दिखते हैं ना कैमरा पे, वो भी रियल लाइफ में इन पर्सन, हाँ, इन पर्सन भी वो वैसे ही है। मतलब एकदम अच्छे व्यक्ति और वो मेरे इंस्पिरेशन है, या मिड क्योंकि उनका जर्नी हमने स्टार्ट से लेके अभी तक 6 साल 7 साल जितना भी उन्होंने कंटेंट क्रिएशन किया है, हम उनको एकदम बोलते हैं ना, दिल से फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं हम खुद को उनमें देखते हैं कि हम भी एक टाइम बोलते हैं ना कि एक सक्सेस अचीव करें या जो भी है। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल ही था। जैसे उन्होंने पब्लिश कर दिया और उन्होंने बहुत एकदम प्यार से सपोर्ट, मतलब बोलते हैं ना, प्यार से बात भी किया हमसे, बहुत अच्छे से बात किया। तो वो दिन ही हमारा बहुत अच्छा था। हैशटैग बांधिल की। हैशटैग बैंदिल की। तो श्रेयस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मोटो ब्लॉगिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है? शूटिंग, एडिटिंग या रेगुलर अपलोडिंग? ओके, तो जैसे कि मैं तीनों भी पार्ट में पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ईजी और डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लगने वाला होता है टाइम, कि किस चीज़ में ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगता है या कम टाइम कहाँ पे लगता है। तो अगर मैं शूटिंग की बात करूँगा तो शूटिंग का स्टाइल आपका जो है, या फिर आप कितने कैमराज यूज़ करते हो, उसमें कितना आपको एफर्ट्स डालना है, वो एक मैटर करता है। और मेन एडिटिंग, अगर जितने ज़्यादा कैमराज आएंगे उतना ज़्यादा आपका एडिटिंग में टाइम बढ़ने वाला है। तो ईजी या डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकता, बट टाइम लगने वाला है। पक्का। और अपलोडिंग के लिए आपको स्किल, मतलब नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो आपका टाइटलिंग एसईओ कैसे करना चाहिए, उसके लिए आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आपका नॉलेज मैटर करता है। बराबर, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो श्रेयस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके बाइक के बारे में। हाँ। तो कावासाकी Z9 तुम्हारी ड्रीम बाइक थी या जर्नी बाइक? हाँ, तो ये सबसे बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो Z900 मेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी ड्रीम बाइक नहीं थी। मैं देख रहा था, मेरी ड्रीम बाइक है हायाबुसा और जेरेक्स टेनर। सो जब बात आती है लग्जरी बाइक्स और प्रैक्टिकलिटी की, तब मैंने सोचा कि नहीं, हमारी अगर पहली स्पोर्ट्स बाइक है तो हम प्रैक्टिकली सोचेंगे कर और प्रैक्टिकल बाइक होनी चाहिए। यस। जो बाइक
मैं उसको चला पाऊंगा, किसी भी कंडीशन में चला पाऊंगा, सिटी में भी चला सकता हूँ, हाईवे पे भी चला सकता हूँ, या लॉन्ग टूरिंग भी कर सकता हूँ। तो मैंने सब बाइक्स की राइड ली, टेस्ट राइड ली बोल सकते हो, या राइड दोस्तों की बाइक चलाई वगैरह बोल सकते हो। तो उसमें ऐसा है कि मैंने हायाबुसा भी चला के देखी, अच्छी लगी नो डाउट। ओके। लेकिन जब बात प्रैक्टिकलिटी की आती है तो वो बाइक नहीं बैठ रही थी उसमें, उस सेगमेंट में नहीं बैठ रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हमें शायद एडवेंचर बाइक लेना चाहिए, अच्छा। क्योंकि मुझे कंफर्ट भी चाहिए। जो जिस हिसाब से हमारे इंडियन रोड्स जो है बहुत बढ़िया है। वो बहुत बढ़िया है, आपको तो पता ही है, या बिल्कुल। एवरीडे एडवेंचर होते रहते हैं। यस सर। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि चलो एक टूरिंग बाइक लेते हैं, एडवेंचर ऑफ रोडिंग बाइक लेते हैं, क्योंकि अभी क्रेज उसका ट्रेंडिंग है, सब बाइक्स बहुत बहुत। ट्रेंडिंग है, एक्सपल से लेके फिर बेनेली, फिर बहुत सारे बाइक्स है। यस सर। तो मैंने सोचा कि चलो एडवेंचर बाइक लेते हैं। फिर एडवेंचर बाइक चला के भी देखी, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैंने वर्सेस भी चलाई वगैरह, बेनेली भी चलाई, मोटो मोरनी भी चलाई। लेकिन फिर मैंने जब मैं एक्चुअली बाइक के रिव्यूज़ भी कर रहा था, मतलब हमारे चैनल पे रिव्यूज़ भी करते हैं हम, तो उसमें हमें चांस भी मिलता है कि बाइक चलाने मिलती थी। तो उसमें फिर हमने जब इनलाइन 4 वाली बाइक चलाई तो उसका अलग ही मज़ा था। मतलब जो मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर आपको बाइक लेनी हो, मेरा ऐसा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि अगर आपको बाइक लेनी हो, सबसे पहले उस बाइक का ब्रांड और इसका इंजन देखो कि अरे। कौन उसका मेकर कौन है, बराबर। ठीक है। और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है जापानीज इंजन, पावरफुल इंजन। पावरफुल इंजन और जापानीज इंजन। तो मैंने लिस्ट बनाई, मैंने मतलब पूरा होमवर्क किया कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, क्योंकि हम जब भी बाइक सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम टेस्ट राइड लेके देखते हैं और वही बाइक फिर 2 बाइक की टेस्ट राइड ली तो इसमें से ये पसंद कर लेते हैं। करेक्ट। हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें पूरा एक रिसर्च करना चाहिए। आपको जो भी बाइक चाहिए उसका सब कुछ देखो, मतलब उसका रीसेल वैल्यू देखो, उसका इंजन कैसा है, उसका पार्ट्स के कॉस्ट कितने हैं, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, उसका रनिंग कॉस्ट कितना है, सब कुछ रिसर्च करो और फिर उस कैटेगरी में आपकी कौन सी बाइक बैठ रही है। करेक्ट करेक्ट। तो वैसे मैंने इनलाइन 4 वाली जितने भी बाइक चलाई मेरे को बहुत मज़ा आया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी एडवेंचर बाइक तो ले लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे लगेगा कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद वापस अपग्रेड करना पड़ेगा। करेक्ट। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम बार बार बाइक चेंज करने से बेटर है एक ही बार लेंगे, अच्छी बाइक लेते हैं, और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होगा कि मतलब हम उसमें सब कुछ कर सकते, मतलब प्रैक्टिकल बाइक। यस। ऐसा नहीं कि सिर्फ शो के लिए हमने हायाबुसा ले लिया और हम फिर सिर्फ मेंटेनेंस ना हो तो उसको बेच डालो। मेंटेनेंस ना हो फिर बेच डालो, या फिर मैं चला नहीं पा रहा हूँ, फिर या, बारिश में बाहर नहीं निकलना है बराबर। और शेड के नीचे रखना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। यस। अगर जीनोसो की बात अगर हम करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने जीनोसो को नहीं, जीनोसो ने मेरे को चुना है। अरे बहुत बढ़िया। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जीनोसो मेरी लिस्ट में थी ही नहीं, पहली बात अच्छा। मेरे बिल्कुल भी लिस्ट में नहीं थी। मेरे को चाहिए थी फेयरिंग वाली बाइक, या लेकिन सबका सपना एक रहता है कि फेयरिंग वाली बाइक हाँ हो। फेयरिंग वाली बाइक में ऐसा लुक्स रहता है, हम Correct. घुमाएंगे, बड़ा रेव करेंगे तो पब्लिक देखेगी, ये सब रहता है। लेकिन आ, एक दिन ऐसा कि हम लोग जस्ट गाड़ी रिव्यू करने गए थे, तो हमें Z900 जो लेटेस्ट वाली है 2026 Yes, का yes, yes, जो मॉडल है, वो हमें नवंबर में देखने मिल गया डायरेक्टली। ओके। फिर हमने सोचा कि ये अभी कैसे आ गया, ये 26 का कलर जो है वो अभी मतलब कैसे, मतलब शोरूम में। तो फिर हमने देखा तो इसका लुक्स हमें इतना पसंद आया, मतलब वो फोटो में और वीडियो में ना वो बाइक छोटी दिखती है, बहुत छोटी है। हाँ, दिखते में बहुत लेकिन छोटी दिखती हाँ लेकिन आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, आपको एकदम मस्त, मतलब बोलते हैं एक सुंदर बाइक बोलते हैं ना, है। बल्कि भाई। हाँ बल्कि बाइक सुंदर बाइक, और हल्की भी बनाई उन्होंने, लाइट वेट बनाया, वो पता नहीं कैसे किया, क्योंकि पुराने वाली 800 जो थी वो बहुत बहुत हैवी है, वो हेवी और बहुत बड़ी, उसको फेयरिंग भी बहुत दी। फेयरिंग में बहुत है, हैवी बाइक थी। लेकिन उस हिसाब से हमने जो उस पर बैठा, मैं टेस्ट राइड लेने तो नहीं मिला उस बाइक का, Okay. क्योंकि वो न्यू बाइक थी। यस। हाँ लेकिन हमने बैठ के देखा, उसका इंजन का आवाज़ सुना, तब जाके मतलब बोलते ना वो बैठ गई दिमाग में कि ये स्पोर्ट्स बाइक भी है, ये प्रैक्टिकल बाइक भी है, सिटी में भी चला सकता हूँ, हाईवे पे भी चला सकता हूँ, और मैं इसको लॉन्ग टूरिंग के लिए बनाऊंगा, करेक्ट। क्योंकि Yes. लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया हुआ है यस। और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। सो मैंने सोचा कि नहीं, अगर लेंगे तो इनलाइन 4 ही, ये मेरा पहला था, और जापानीज इंजन। तो ये तुम्हारी फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक है? हाँ मतलब उसके पहले मैवरिक थी, लेकिन वो स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी। या
जो हीरो की जो मैवरिक थी वो 440 इंजन था। वो हीरो की स्पोर्ट्स बाइक बोल सकते हैं क्योंकि हायर सीसी वो है उनका, वही जो हार्ली एक्स 440 में, तो वो उसको भी सुपर बाइक्स नहीं बोलता। तो जीनोसो जो है वो मेरी पहली सुपर बाइक है। Yes. और उस तरह से हमने बुकिंग कर दी और या लेके आ गए फिर जीनोसो। बहुत बढ़िया जर्नी थी आपकी Z9 वाली। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि अगर आप Z9 खरीद रहे हो तो ये खुशखबर किसको बताई सबसे पहले आप बुक करने के बाद? मेरा एक्चुअली खुशखबरी नहीं बोल सकते इसको एक्चुअली इसको मेरा पैनिक बोल सकते हैं कि मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि सुपर बाइक लेनी है, क्योंकि मुझे लेनी थी एडवेंचर बाइक जो कि 7 लाख 8 लाख के रेंज में, वो भी मेरे लिए बहुत हायर बजट था। ओके। फिर जैसे घर पे बोला कि सुपर बाइक लेने, तो क्यों चाहिए, जरूरत आएगा म्हणजे असं मराठीमध्ये बोलता ना की कशाला पाहिजे, काय गरज आहे. फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर देखो कैसा है कि जो चीज़ जो उस एज में मिला ना तो ही उसका इम्पोर्टेंस रहता है। अगर मैं वो चीज़ 40 साल के बाद लूँगा, मैं ले तो लूँगा लेकिन मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। यस यस करेक्ट। तो उस एनर्जी से आप चला नहीं पाओ। यस, तो आपको अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए और वो राइट अगर एज है तो जी जान लगा दो, मेहनत करो और उसके पीछे बोलते हैं ना, अब बहुत मेहनत करो वो ले लो चीज़, करेक्ट। बाद में समय निकल जाता बाद में समय निकल जाता है। राइट, एग्जैक्टली। है। यस सर। फिर घर वालों को भी फिर मनाया मैंने, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ जाके, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी उनको मनाया कि देखो ये ऐसा ऐसा मेरा आगे का गोल है। मुझे यूट्यूब भी जर्नी स्टार्ट तो कर चुके थे लेकिन उसको थोड़ा सा पुश चाहिए। उसको पुल करने के लिए कुछ हाँ, अपने पास थोड़ा चाहिए बूस्टर था। डोज चाहिए। यस। हमारे चैनल को बूस्टर डोज चाहिए था और वो जीनोसो हमारे चैनल का बूस्टर डोज है। और जीनो से देख के यूट्यूब पे क्लिक होता ही है। हाँ, ट्रेंडिंग बाइक है, मोस्ट Yes, ट्रेंडिंग बाइक जीनोसो। और हमारे जेसन पाजी ने भी बोला है, अगर मतलब मैं उनको फॉलो करता हूँ, बहुत बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और वो इंडिया के टॉप मोटो व्लॉगर है। यस। और उन्होंने भी एक पॉडकास्ट में बोला था कि मतलब अगर आपकी पहली सुपर बाइक होना तो जीनोसो होनी चाहिए, क्योंकि उसका पावर अगर आपको समझ में आया तो आप कोई भी स्पोर्ट्स बाइक इजीली चला सकते हो। करेक्ट करेक्ट। तो अभी मैं आपसे और एक बाइक रिलेटेड सवाल पूछना चाहूंगा। ओके, तो सुपर बाइक ओनरशिप रियलिटी में कैसी है जो सोशल मीडिया पे नहीं दिखती अपने को? इसका मैं दो तरफ से आपको जवाब दूंगा। ओके। एक ये है कि नई सुपर बाइक जो शोरूम से लेते हैं वो, दूसरा है कि यूज सुपर बाइक। ठीक है, अभी दोनों का मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। जब भी हम नया सुपर बाइक लेते हैं तभी सब लोग बोलते हैं कि बजटिंग करो, यस। भाई कॉस्टिंग करो, बाइक का कॉस्ट देखो, उसका रनिंग कॉस्ट देखो, उसका मेंटेनेंस देखो, करेक्ट। और फिर आप उसको फाइनल करो। ठीक है, तो फिर उसमें हार्श रियलिटी अभी के डेट में ये है, आप इंश्योरेंस करते हो, कोई भी बाइक का इंश्योरेंस करते हो, यस। लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी इतनी स्मार्ट हो गई है कि आपको आपका जो क्लेम रहता है, आप जब भी कुछ भी एक्सीडेंटल क्लेम करते हो उसमें बहुत सारे हिडन बोलते हैं ना, चार्जेस। हिडन चार्जेस नहीं बोल सकता, हिडन लूप होल्स रहते हैं। ओके। कि मतलब आपकी ये गाड़ी है ना, कि आपकी गाड़ी में ये पार्ट का इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है, आपकी गाड़ी जीरो डेप है लेकिन व्हील कवर नहीं है, आपके कंज्यूमेबल आइटम कुछ कुछ रहेंगे वो कवर नहीं है। तो ये सब बोलते हैं ना, ये आप जब भी ठोकर खाओगे ना तभी आपको ये सब पता चलेगी। और तो कुछ मिला है कुछ और। हाँ, तो ये मेरे दोस्तों के साथ हुआ है, इसलिए मैं ये न्यू बाइक्स का बोल रहा हूँ। और यूज्ड बाइक में तो और बड़ा बोलते हैं ना, धमाका है, बड़ा धमाका। मतलब आप सुपर बाइक ले तो लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बोल देंगे फर्स्ट ओनर बाइक है, यस यस। ठीक है, लेकिन वो बाइक कितने लोगों ने चलाई रहती है वो सिर्फ बेचने वाले को पता है। बराबर बिल्कुल। ठीक है, और इसमें एक और बड़ा बिजनेस क्या है जो मतलब दिल्ली में बहुत हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा होगा लेकिन कोई बताएगा नहीं। यूज्ड बाइक में अभी ऐसा डीलिंग होता है कि लाइक चलो कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, या कोई भी लेमैन हो, वो बोलेगा कि मुझे 2-3 महीने के लिए बाइक चाहिए, आप ये बाइक मुझे दो इस अमाउंट में, उसको आप 1 मंथ के बाद या 3 मंथ्स के बाद वापस बाई बैक दे दो। ओके। मतलब 6 लाख में लेके जाओ, 3 महीने में आप उसके मज़े लो और 1 लाख माइनस करके बाइक वापस रिटर्न कर दो। तो ये भी बहुत होता है, लोग सिर्फ कंटेंट के लिए यूज सुपर बाइक्स भी लेते हैं और फिर से बेच देते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये सेम चीज़ जेसन पाजी ने भी बोली थी, इसलिए मुझे याद है और मैंने खुद देखा भी है मेरे फ्रेंड्स में, नाम नहीं लूँगा बट है।
ये डार्क रियलिटी है। रियलिटी। इसीलिए आपको जब भी यूज्ड बाइक लेना हो तो ट्रस्टेड सोर्स से लेना, या फिर फैमिली फ्रेंड में जहाँ पे आपने देखा हो कि इन्होंने बाइक कैसे मेंटेन रखी है, उनसे ही लेना आप। और न्यू बाइक का तो इशू नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस में ज़रूर ध्यान रहना। तो आपसे अभी एक सवाल है जो स्पीड के रिलेटेड। ओके, तो आपके ख्याल से क्या इंपॉर्टेंट है, स्पीड राइडिंग या एक्सपीरियंस? ओके। तो अगर आप कोई भी बाइक चलाते हो, आपकी जो भी स्पोर्ट्स बाइक हो, नॉर्मल भी बाइक हो, आप चाहते हो कि अगर लोग आपको देखें, तो आप स्पीड में जाओगे तो लोग आपको नहीं देख पाएंगे। करेक्ट। आप आराम से जाओगे तो लोग आपको देखेंगे। और सबसे मेन स्पीड की बात है, तो मैं ओवर स्पीडिंग के खिलाफ हूँ। मेरे पास खुद का सुपर बाइक है, लेकिन मैं 140 के ऊपर अभी तक नहीं गया हूँ। ओके। हालांकि उसका फर्स्ट सर्विसिंग भी हो चुका है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एन्जॉयबल राइडिंग। बराबर। मैं मेरी राइड को एंजॉय करना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे स्पीड लिमिट, मतलब चलो 120 का लिमिट है या 100 का लिमिट है, वहाँ पे अगर मुझे सेफ लगा तो ही मैं स्पीड 100 का स्पीड अचीव करता हूँ, नहीं तो मैं वो भी नहीं करता। मेरे को राइड एंजॉय करना, मुझे मेरी बाइक प्यारी है। बिल्कुल। और सबसे मेन, हमेशा गाड़ी स्टार्ट करते हुए कि सोच लेना कि घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, तो उस हिसाब से आपका मीटर पे, आपका थ्रोटल पे कंट्रोल होना चाहिए। करेक्ट, सबसे मेन बात हो। यस, थैंक यू। थ्रोटल पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुपर बाइक्स में जोश में सब लोग होश खो देते हैं। जो जो उसमें और बोलता है यार जो नई बाइक है तो चलो थोड़ी भगा लेते हैं। राइट, और आपने देखा भी रहेगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बाइक कंपैरिजन करते हैं भगा भगा के। यस यस। वो बिल्कुल भी अवॉइड करो, क्योंकि कैसा है, आप राइडिंग गियर भी पहन लोगे, लेकिन कुछ भी उल्टा पुल्टा हो जाता है, इंजरीज जो होती है, हाँ, पता नहीं। बाइक तो आपकी बन जाएगी, यस। लेकिन आपकी जो इंजरीज रहेगी वो आपके साथ हमेशा रहेगी। करेक्ट। सो ऑलवेज राइड सेफ, और सब सेफ्टी गियर्स पहनना बहुत ज़रूरी है। राइडिंग तुम्हारे लिए स्ट्रेस कम करती है या लाइफस्टाइल का हिस्सा है? ओके, तो ये स्ट्रेस कम करने वाला जो अभी हीलिंग बीलिंग का जो रील्स आप देख रहे हो ना, वो मुझे गाड़ी चलाने के बाद पता चला। अच्छा। जब हमने बाइक चलाना स्टार्ट किया, तब हमें पता चला कि यार ये तो स्ट्रेस रिलीविंग है। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जो दिनचर्या होता है ना, वो मतलब हम घर में रहते हैं, टीवी देखते हैं, बराबर। मतलब स्क्रीन टाइम देखते हैं। यस यस। तो स्क्रीन टाइम हमारे घर में भी है, हम घर के बाहर निकल के मोबाइल पे भी रहते हैं, ऑफिस में भी हम मोबाइल पे रहते हैं, करेक्ट। हम दोस्तों के साथ मिलेंगे, होटल में खाना भी खाएंगे, फिर हम मोबाइल में रहेंगे। बराबर। तो हमारा स्क्रीन टाइम अभी इतना बढ़ गया है, और बोलते हैं ना, हमें वो बांध के रखा है कहीं ना कहीं पे, और स्ट्रेस अपने आप बढ़ते जाते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, हम प्रोक्रास्टिनेटर बन गए। हमारे काम छोड़ के हम रील्स ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। एक बार स्क्रॉलिंग करने बैठ जाते, कब 1 घंटा बीत नहीं गया चलता। पता नहीं चलता। और जब बाइक पे बैठते हैं, तब ये सब माइनस हो जाता है अपने आप। बराबर। जब बाइक पे बैठते हैं, तब आपका ध्यान रोड पे रहता है, मीटर पे रहता है, और आप जो भी कंट्रोल्स कर रहे हो, आपके मसल मेमोरी से, वही उस पर ही आपका फोकस रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी, और आपका कॉन्शियस माइंड भी। क्या? तो उसमें क्या होता है कि आपका मेडिटेशन ही हो जाता है, मतलब कि आपके दिमाग में 1000 थॉट्स रहते हैं दिन में। 1000 मतलब बहुत, मैं 1000 बोल रहा हूँ। तो जब आप बाइक चलाते हो ना, तब ये सब साइड में हो जाता है। तो ये यस, स्ट्रेस रिलीविंग तो है। उस समय से बाइक और अपन बाइक और आप, और सिर्फ आप अच्छा सा हवा खा रहे हो, आप ये सब एंजॉय करो। वो मोमेंट एंजॉय होता है। हाँ, वो मोमेंट एंजॉय, भले आप ग्रुप के साथ जाओ या सोलो जाओ, लेकिन स्ट्रेस रिलीविंग 100% है। देखो, राइडिंग कम्युनिटी एक ऐसी चीज़ है ना, ये अपना एक फैमिली डॉक्टर होता है, यस। ठीक है? वैसे अपनी एक राइडिंग कम्युनिटी भी है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, देखो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, अगर आप कोई भी बाइक ओन करते हो, या आपको घूमना पसंद है, ठीक है, आप लोगों से मिलते हो, अलग अलग राइडर्स से मिलते हो, तो वो कम्युनिटी जो होती है ना, आप उसमें अपने आप जुड़ जाते हो। बिल्कुल। बराबर। और जब आप कम्युनिटी में जुड़ जाते हो ना, तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाते हैं। जो क्वेश्चंस मन में रहते सब सॉल्व हो। हाँ, जैसे कि आपको राइडिंग गियर्स के लिए कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, या फिर कुछ पता ही नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो वो नॉलेज किधर मिलेगा? गूगल नहीं देगा आपको। यस सर। जो आपको रियलिटी वो गूगल नहीं देगा। हाँ, आपको राइडिंग कम्युनिटी से ही मिलेगा। ज़्यादातर आंसर्स आपको राइडिंग कम्युनिटी में ही सॉल्व हो जाएंगे। जो भी है कि मतलब आपको बाइक्स का कुछ भी डाउट है, आपको गूगल नहीं बताएगा। आप कितना भी यूट्यूब कर लो, सर्च कर लो, सब आपको अलग अलग मिक्स रिव्यूज़ मिलेंगे। लेकिन राइडिंग कम्युनिटी में अगर जिसने जो बाइक चलाई है,
उधर से आपको अगर रिव्यू मिलता है तो वो आपके लिए बहुत बोलते हैं ना सोल्यूशन का काम है। यस, तो राइडिंग कम्युनिटी हेल्प करती है। अब जब भी ग्रुप में राइड में जाते हो, अब अगर बाई चांस आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अब अगर बाई चांस आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है बाइक का, तो कम्युनिटी पहले होती है आपको हेल्प करने के लिए। 12 कम्युनिटी ग्रुप है आपने ज्वाइन किया हुआ है? हाँ, मेरे कावासाकी के ग्रुप्स है, मेरे ओके, क्लोज ग्रुप्स भी है और अलग अलग राइडिंग ग्रुप्स भी है। सो या मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी मुझे सवाल हो या कुछ भी मुझे खरीदना भी होता है ना, तो मैं मेरे पहले कम्युनिटी को पूछता हूँ 12 कि मुझे ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, राइट चीज़ कहाँ पे मिलेगी। क्योंकि अभी क्या होता है कि मार्केट में आपको कॉपी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, करेक्ट, आपको ओजीज भी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ओजीज रह रहते हैं तो बहुत ज़्यादा भाव में मिल जाते हैं। तो बराबर, कम्युनिटी आपको हेल्प करती है कनेक्शन बिल्ड करने में, करेक्ट, तो कनेक्शन भी मिल जाता है। मतलब बहुत आसान हो जाता है काम। कुछ भी चाहिए होगा कम्युनिटी में पूछ लो, 100% कोई ना कोई जवाब देगा ही देगा। तो ये मतलब पावर जितनी है भी बाइकर क्वेरीज है कम्युनिटी की। वहाँ पे कोई शो हो जाएगी। यस यस बहुत यस बढ़िया, कम्युनिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन यस। और ये होता ही है, आप जैसे ही राइडिंग का पैशन या शौक शुरुआत भी कर देते हो ना, आपको लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। बराबर बराबर। और एक ग्रुप बन जाते हो, फैमिली हो जाती है हाँ, अपनी। फैमिली बन जाती है। यार, यस, 100%। अगर श्रेयस समझो, अगर आपको अनलिमिटेड फ्यूल मिल गया ओके, या तो किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहोगे आप? फिर तो मतलब पेट्रोल एकदम अनलिमिटेड मिल जाए तो मैं तो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग करूंगा। करेक्ट, फिर उसके बाद जितने भी हॉट टॉपिक्स है नेट पे, मतलब स्पीति वैली, लद्दाख वगैरह, नेपाल, सब कुछ कर लूंगा। क्योंकि टेंशन नहीं, फ्यूल आ रहा है। यस यस, करेक्ट, क्योंकि हमें मेन प्लानिंग जहाँ पे भी अगर लॉन्ग ट्रिप्स प्लान करने हैं, लॉन्ग राइड्स प्लान करने हो, सबसे पहले फ्यूल का खर्चा काउंट करना पड़ता है। यस, वो मेन इंपॉर्टेंट तो कैलकुलेशन है। हाँ, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। यस यस यस। और सुपर बाइक्स ऐसी होती है कि पेट्रोल कब हाँ, खत्म हो जाए पता भी नहीं चलेगा, इतना खींच लेती है। राइट राइट। और सबसे मेन बात बताऊँ तो अगर लेट से आपको अगर स्पीति वैली करना है, तो लोग अभी क्या करते हैं, सुपर बाइक्स को ट्रेलर में लोड कर दे, ताकि हमारी वो जर्नी सिर्फ एक्सपीरियंस करे बाइक पे, बाकी की जर्नी डायरेक्ट बोलते हैं ना, रिलैक्स थोड़ा। रिलैक्स में जाओ, फ्लाइट से जाओ, कैसे जाओ। वो अभी बहुत चल रहा है मार्केट में। यस। तो वो एक है। तो श्रेयस, कभी आप राइड पे गए हो और ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जो अनएक्सेप्टेड था? ठीक है, मैं अभी हाल ही का ही बताता हूँ। हम लोग संडे लोनावाला राइड्स करते हैं। ओके, ठीक है, हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स है कि मतलब यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, फिर डायरेक्ट कोई भी रेस्टोरेंट या वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। तो एक पॉइंट आता है शेडुंग के यहाँ। ओके, शेडुंग का जो टोल लगा है, उसको हम क्रॉस करते ही हम रुक जाते हैं एक जगह पे। हमारा कावासाकी का एक छोटा ग्रुप है, उसमें जाते हैं। और वहाँ पे जस्ट हम रुके थे, और हमने ऐसे देखा जहाँ पे जो जो टी स्टॉल्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे कुछ लोग झगड़ रहे थे। मतलब जो ताई वगैरह जो जिनका स्टॉल है वो झगड़ रहे थे किसी दूसरे लोगों के साथ, मतलब राइडर्स के साथ नहीं, दूसरे कोई भी कस्टमर देंगे ना, क्यों झगड़ रहे, क्यों झगड़ रहे। तो फिर हम लोग को लगा कि चलो बोल देते, अरे झगड़ो मत, जो भी पैसा वैसा रहेगा दे दो, चाय भी कुछ भी हुआ रहेगा वो। फिर बाद में हमारा ध्यान स्टॉल की तरफ गया, तो एक बड़ी सी थार उनके स्टॉल के अंदर घुस गई थी। अरे बाप रे, जो अभी हाल ही में शायद से रील हाँ भी वायरल हाँ, हुई हम थी। लोग उधर ही थे, अच्छा, हम लोग उधर ही थे। सो पूरी थार वो स्टॉल के अंदर, और वो ऐसे अंदर एक ही बाहर से दिख भी नहीं रही है। हम ये सोच रहे कि वो लोग झगड़ क्यों रहे हैं। मैंने क्यों झगड़ रहे, छोड़ो ना, कुछ पैसा लेन देन रहेगा, किसी ने ज़्यादा खाया रहेगा तो पैसे पे करके निकल जाओ। फिर बाद में हमने ध्यान से देखा तो पूरा थार घुसा हुआ है अंदर, पूरा स्टॉल तोड़ के पूरा अंदर घुसा हुआ है। फिर मतलब हम सोचे कि भाई ये क्या होगी। हमने देखा कि ये क्या हो गया है, मतलब थार घुस गया, पता दिख भी नहीं रहा है बाहर से, एकदम ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है कि थार घुस गया, और उसका उनका पूरा नुकसान हो गया एक्चुअली। तो फिर बाद में हम ज़्यादा देर रुके नहीं कोई क्योंकि इंजरी ट्रैफिक वगैरह नहीं जाम। हुई हो? आई थिंक नहीं हुए, अच्छा, नहीं तो फिर वहाँ पे मुझको पता चलता था कि एम्बुलेंस वगैरह बुलाया है, जो भी है कुछ ऐसा। जस्ट क्योंकि ऐसा अभी अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग का स्टॉल भी इसको ओपन नहीं होता, यस यस, लेकिन जिनके स्टॉल रहते हैं उनके सामान तो उधर ही रहते हैं, तो Correct. सामान का नुकसान हो गया भारी का सा। तो बहुत भीड़ होने लगी, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए। नहीं तो फिर हम अगर, क्योंकि यार हम सुपर बाइक जहाँ पे भी रुकाते हैं ना, वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं फोटो वोटो लेने के लिए। बिल्कुल, तो वो भीड़ ऑलरेडी थी वहाँ पे, और भीड़ हो रही थी, तो हमने सोचा कि निकल जाते हैं, क्योंकि लोग थे उधर, मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करें। अगर अगर वहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आजू बाजू सामसुम इलाका रहता, तो हमारा पहला फर्ज बनता है कि भाई पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म करो करेक्ट, कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, किसी ने किसी को, बोलते हैं ना कि किसी को अगर चोट लग रही थी तो उसको पहले हॉस्पिटल में बैठा होगा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं वहाँ पे।
तो फिर हमने हमारा राइड कंटिन्यू किया। हाँ, लेकिन हाँ, वही वो थार घुस गया तो वो मतलब एक तरह से हमारे लिए फ़नी भी लग गया और फ़नी नहीं था, लेकिन बोले ये क्या हो गया? अचानक से थार दिख गई, घुस गए अंदर और फिर झगड़ रहे वो लोग। तो ये मैटर था। अनएक्सपेक्टेड का आपने बिल्कुल सही हाँ, कहा। अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब ये उधर चल रहा है और हमको पता भी नहीं है और हम अपने बस ग्रुप्स के एन्जॉय कर साथ रहे थे। बातें कर रहे हैं दोस्तों के साथ। तो श्रेयस, मैं अभी आपसे एक रैपिड फायर गेम खेलने वाला हूँ। ओके तो डन। उसमें आपको क्विक जवाब देना। रेडी हो? हाँ, ओके। स्पीड या कंट्रोल? कंट्रोल। सिटी राइड या हाईवे राइड? हाईवे राइड। मॉर्निंग राइड या नाइट राइड? मॉर्निंग राइड। फोटोग्राफी चॉइस करोगे या राइडिंग? राइडिंग। ओके, बेस्ट। सुपर बाइक साउंड या पीसफुल लॉन्ग राइड? पीसफुल लॉन्ग राइड। परफेक्ट। सोलो राइड या ग्रुप राइड? ग्रुप राइड, ओके। क्योंकि मुझे ग्रुप के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। बहुत बढ़िया। वायरल वीडियो या मीनिंगफुल वीडियो? मीनिंगफुल वीडियो, परफेक्ट, थैंक यू। क्योंकि मीनिंगफुल वीडियो में आपके वायरल होंगे। वायरल वीडियो में आप कच्चा बादाम करो, क्रिश का गाना सुनेगा, ये करो, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन वो सब एक ना एक टाइम पे वो डेड हो जाएंगे। लेकिन जो मीनिंगफुल कंटेंट के लिए जो आपको फॉलो करता है ना, वो आपका पेज हमेशा से दिल से फॉलो करता है। बराबर, बिल्कुल। तो अभी अपन एक गेम खेलने वाले हैं जिसमें Okay. मैं आपको कुछ आपके इंस्टाग्राम के इमेजेस दिखाऊंगा, तो आप Okay. कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर करोगे। ठीक है, डन। तो ये इमेज दिखने में दिख रही है बहुत फनी, कुछ बता सकते हैं इस इमेज के बारे में? ये बहुत ही फनी किस्सा था। बारिश के टाइम पे ना मतलब सबको चुल होता है कि लोग वाटरफॉल में जाते हैं और रील्स बीस कुछ देखते नहीं है, बट वाटरफॉल जाते हैं। मेरे साथ केतन मेरे साथ हमेशा रहता है, अभी भी बैठा हुआ है इधर। तो वो मेरा गड़ी और मेरा पार्टनर ही है, तो हम लोग जिधर भी जाते साथ में जाते हैं। तो हमें जाना था वाटरफॉल में, अच्छा। और ऐसा प्लान नहीं बन रहा था कि भाई किधर बड़े वाटरफॉल में जाते हैं, क्या होता है। फिर हम लोगों ने ऐसा लिस्ट निकाला कि भाई चलो कोई तो एक नज़दीक वाला वाटरफॉल देखते हैं और जाते हैं उधर। और तभी एक रील भी वायरल हुई थी। एक रील किसी लड़की ने डाली थी, उसने एक वाटरफॉल नेहरू का ही दिखाया था, ओके। नई मुंबई में। एक वाटरफॉल है उधर, मस्त लोग जाते हैं और ईजी है, ज़्यादा कुछ चलना नहीं है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं, कुछ नहीं है। तो हमने बोला चलो जाते अपन देखते हैं वाटरफॉल। नहीं, एक वाटरफॉल तो करना है अपने को, क्योंकि हमारे शूट्स वगैरह बहुत सारे रहते, तो बिजी शेड्यूल में से एक दिन निकल सकते हैं। यस। मैंने चलो जाते वाटरफॉल में, जाते हैं मस्त देख के आते। तो फिर हम गए मस्त, हमने मैवरिक थी तभी, मैवरिक 440 पे गए। और थोड़ा सा वॉकिंग था, हम वॉकिंग था, हमें मतलब वाटरफॉल की तरफ जाते थे तो पानी का आवाज़ वगैरह आता है ना, तो समझ में आता है कि चलो ये बाजू में वाटरफॉल है। हम जा रहे, बोले पानी है किधर? मेरा जा रहे फिर वो पूरा व्लॉग है, जिसको अगर देखने का तो देख लेना। तो देख रहे तो एकदम जो नल का पानी होता है ना, हम थोड़ा सा छोड़ देते ना, लीकेज जैसा रहता है ना, वैसा वाटरफॉल था वो। मतलब एकदम ही थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, कुछ आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। और वही नीचे उधर भी बच्चे लोग खेल रहे थे। अच्छा। मैंने बोला वाह व्हाट अ पचका। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने ऊपर से पानी का टाकी छोड़ दिया, ऐसा कि बोले चल वाटरफॉल, पानी नहीं है तो पानी छोड़ दिया ऊपर से। इतना छोटा सा वाटरफॉल था, और आप देख सकते हो पानी कितना कम है। फिर अभी हम लोग गए वहाँ पे, तो सोचा कि नहीं अभी आए तो भीग के जाते। वो आपके एक्सप्रेशन से तो पता चल रहा है आपने बहुत एंजॉय किया है वहाँ बहुत पे। एंजॉय किया, यस, बहुत भीगे भी उधर। हाँ मतलब घुटनों के जितना पानी था उसमें हम लोग एंजॉय करके निकल गए। बहुत बड़ा वाटरफॉल था ये। बहुत बड़ा वाटरफॉल था। तो फिर तब से हमने डिसाइड किया हम कोई भी रील देख के नहीं जाएंगे। रियलिटी कुछ अलग ही मिली। हाँ, क्योंकि वो जो उन्होंने वीडियो डाला था वो पुराना वीडियो रिपोस्ट किया था, अच्छा। और वो देख के उधर और भी लोग गए थे, उनका भी सेम पचका हुआ। तो हमें फिर थोड़ा अच्छा लगा कि हमारा अकेले का पचका नहीं हुआ। सेटिस्फेक्शन हो गया वो। सेटिस्फेक्शन, मतलब अभी आए तो अभी भीग के तो कुछ फोटो वीडियो करके फिर निकल लेते। मगर कुछ भी जगह हो एंजॉय करना आपने वो enjoy हाँ, करते। आप अगर गए हो एंजॉय करके निकलो, या भले कुछ भी हो, एंजॉय करके आना Yes. इम्पोर्टेंट है। एंजॉय कम होना नहीं चाहिए। यस, कर। इसलिए मैं तो पानी में जाने वाला नहीं था, लेकिन मेरे को केतन ने बोला चल अभी आए तो जाके जाते, थोड़ा पानी का मजा लेते। हाँ बोला ठीक है चलो भीग गए फिर, और वैसे गीले कपड़ों में घर पे आ गए। और ऐसी यादें बहुत अपने याद में रहती है। हाँ, ये तो कभी नहीं बोल सकते, इसलिए हमने फोटो उधर मस्त खींचे, भले वीडियो ज्यादा नहीं निकाले, लेकिन फोटो उधर खींचे कि ये यादगार है। सो नेक्स्ट इमेज, ये इमेज ये बहुत हमारे स्वैग भाई- में दिख रहे हो। ये थोड़ा सा हमारे ऐसा कवर फोटो जैसा मस्त लग रहा है, मलंग ऐसा लिखा हुआ। यस ये मैंने फोटोशॉप पे एडिट किया। ये जगह कल्याण में ही है, कल्याण डोंबिवली के नज़दीक ही है। और उधर हमें एक्चुअली बाइक को ऑफ रोडिंग करना था। ये मैवरिक हमने जब ली थी तभी सोचा कि नहीं भाई थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जगह पे जाते थोड़ा मज़ा करते।
Yes, sir. थोड़ा वाटरफॉल वगैरह एंजॉय करते। बारिश भी तभी बहुत था। फिर हम गए वहाँ पे और मैवरिक के साथ ऑफ रोडिंग किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। लेकिन मैवरिक उस काबिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे कीचड़ थे विचड़ में सब घुसाए बाइक को और लेके गए थे। तो ये वहाँ पे फोटो खींचा था और मैवरिक तभी मतलब बोलते हैं ना एकदम मेरी फेवरेट मैवरिक बन गई थी। तो ये क्योंकि सोलो राइड थी या ग्रुप राइड थी? सोलो राइड थी, सोलो राइड। Okay. मैं और केतन ही था सिर्फ, हम लोग दोनों गए थे। और फिर उधर जाने के बाद हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए वहाँ पे। तो मैं जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप जितना एक्सप्लोर करोगे ना Yes, उतना yes. आप लोगों से जुड़ते हो, तो वैसा सब है। लोगों से जुड़ना भी चाहिए। यस डेफिनेटली। आप कोई भी गांव में जाते हो ना, बात करो, बिंदास बात करो। Yes. आप शायर रहोगे तो भी चलेगा। उनको कुछ सवाल पूछो, उनको मैप लोकेशन जगह पूछो, क्योंकि आप उधर जगह पूछोगे तो लोग आपसे बातें करेंगे। Yes. और जहाँ जाते हो वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, यस तो ही अपने को सेटिस्फेक्शन होता है कि यार नहीं कुछ तो आए, कुछ पता चला इस बार। राइट राइट एग्जैक्टली। तो ये वो मलंगगढ़ है, बट मज़ा आया। उधर बहुत सारे लोग मिले, लेकिन उनको वापस मिलने जाएंगे। Yes. उन्होंने वो गांव के लोग जो है ना, उन्होंने बोला कि आप जब भी आओगे हमें कॉल करके आओ, हम आपके लिए वापस आएंगे, एक प्रॉपर अलग अलग जगह एक्सप्लोर करके आएंगे। तो जाएंगे उधर, तो उस समय एक बॉन्ड क्रिएट हो गया बॉन्ड कि क्रिएट हो यार गया। अभी भी नहीं, आ जाओ आप मतलब यार वो लोग फिर से। मैसेज करते कि लाइक आप जब भी आओगे हमें मिले हमें। कॉल करके आओ, हम एक दिन आपके लिए आएंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो नेक्स्ट इमेज पे आते हैं। तो ये आपके फेवरेट बाइक के साथ है Z900। यस तो ये दिख रहा है आपको फुल, यार आप बहुत फोटोग्राफी के मूड में थे उस टाइम। हाँ, ये मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लुक देने का था, लेकिन ये थोड़ा सा एंग्री लुक लग रहा लुक लग रहा है। लेकिन मैंने फिर भी एडिट करके रखा है इसको कि Yeah. नहीं बाबा, ये अभी जैसा आया वैसा डाल देंगे। अच्छा है। क्योंकि मेरे को रियलिटी ज़्यादा, मतलब रियलिटी मेरे को नहीं डाला था, लेकिन मैं डाल दिया। बैकग्राउंड AI के ओरिजिनल है? नहीं, ये हमारा घाटकोपर का ट्रेंडिंग जगह है, ओके। जहाँ पे हर साल जनवरी फरवरी में चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स आते हैं वहाँ पे। और अच्छा। आपने रील्स भी देखे होंगे। तो ये वही लोकेशन है जहाँ पे लोग, एक सर्विस रोड है वहाँ पे, ये पेड़ है और वहाँ पे लोग जॉगिंग करते हैं, ओके। मतलब साइकिल चलाते हैं वगैरह। तो वहाँ पे ऑफिस आवर स्टार्ट होने से पहले रोड ब्लॉक रहता है। ओके। तो हमने फिर सोचा ही नहीं, अभी इस फरवरी में जाके आते हैं। और पिंक कलर के फ्लावर, क्योंकि हमारा आने जाने का वही रूट है, तो रोज़ हम देखते हैं। फिर एक दिन सोचे कि नहीं, जाते हैं बाइक पे, बाइक का फोटोशूट करते हैं, मस्त मजा आएगा। बाइक अपने तो ऊपर ये दिख रही हो वहाँ पे। हाँ, बाइक भी सॉलिड दिख रही है और फोटोज भी जबरदस्त है, यस यस, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। हाँ, ये हमारे गनु भाव है। गनु भाव से हम पहली बार मिले वहाँ पे, बड़े यूट्यूबर है वो। ओके। और मजा उनको मिलके, बहुत ही एकदम सादे सरल व्यक्ति है एकदम। इनके साथ भी अभी प्लान्स है कुछ, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या। लेकिन बहुत अच्छे हैं व्यक्ति एकदम। ओके, तो ये फोटो शायद से पुणे मोटर फेस्टिवल। पुणे मोटर फेस्टिवल में हम जब आए थे, अभी रिसेंटली हुआ था, यस 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 यस। तो वहाँ पे वो गेस्ट थे। तो वो हमसे बहुत सारी बातें की, मज़ा आया उनके साथ। बहुत। उनको भी हमारे बाइक पे बिठाया, और मतलब उधर रेविंग वेविंग चल रहा था, तो उनको बाइक पे बिठाया, उनको दिखाया हमारी बाइक पर, उनको भी बहुत पसंद आई। वो बोल रहे थे कि हम राइड पे जाते हैं। मैं बोला ठीक है चलो जाते हैं, करेंगे अपन साथ में कुछ तो प्लान करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत। तो मैं आपसे कभी सवाल पूछ रहा हूँ, जो आपको बहुत क्लोज रहेंगे, जो मेंटोर है आपके, इंस्पिरेशन, ऐसे कौन व्यक्ति है जो आपके बहुत दिल के करीब? सबसे पहले तो श्रीमान माऊ है, अरे बांदिल। बांदेली, हैशटैग बांदेली। यस। ठीक है। तो श्रीमान माऊ हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। आज हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं, एक स्टाइल जो कैरी कर रहे हैं ना कहीं पे उनकी, बोलते हैं ना, उनको देख के हमने खुद को बनाया। मतलब हम उनको, उनका जर्नी पूरा हमने देखा है यस यस। कि वो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था और अभी वो किस पोजीशन पे है। तो श्रीमान बाबू इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। उनका अगर एक व्लॉग भी देख लिया ना, हमें एक मोटिवेशन मिल रहा है, चलो अपने 2 व्लॉग पेंडिंग है, वो व्लॉग पहले ख़त्म करते हैं। मतलब बोलते कि एक मोटिवेशन मिल जाता है उनका व्लॉग देख के कि चलो अपन भी व्लॉगिंग करते। तो अगर कुछ भी बोलते हैं ना, अगर सैड भी फील कर रहे होंगे ना कि चलो आज मूड नहीं हो रहा है व्लॉग करने का, क्या करें, श्रीमान बाबू का व्लॉग देखो, अपने आप सब हो जाता है। बोले तो कच करो। कच करा को भाई के डायलॉग्स भी बहुत खतरनाक। अरे खतरनाक म्हणजे काय, एकदम डेंजर लेवलचे। तो एक ऐसा सवाल भी है, अगर सोशल मीडिया कल बंद हो जाए तो Okay. श्रेयस क्या होगा? देखो सोशल मीडिया हो या ना हो, मैं मेरे सुपर बाइक के साथ राइडिंग कंटिन्यू करूँगा ही। और जहाँ पे भी ट्रैवल करना, जो मैंने सोचा है, मतलब मेरा राइडिंग सोशल मीडिया के लिए नहीं है, वो राइडिंग मेरे लिए है। बराबर बिल्कुल। तो वो मैं राइडिंग
मेरे कंप्लीट करूँगा ही। मुझे जहाँ भी ट्रैवल करना है, कोई भी जगह एक्सप्लोर करनी है, वो मैं चालू ही रखूँगा। तो सोशल मीडिया हो या नो हो, अपनी बाइक और मैं हमेशा घूमते रहेंगे। कर ये सोशल मीडिया हो या ना हो, अपने को एक्सप्लोर करना है कि बाइक से क्या फील है वो। बाइक इज़ इम्पोर्टेंट, सोशल मीडिया बाद में है। वो एक बोलते हैं ना, वो हम एक एक त ये भी होता है कि हम हमारे ऑडियंस को भी दिखा रहे हैं और हम खुद के लिए मेमोरीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं। बराबर। सोशल मीडिया पे ये दिखता है। बट मेन है कि आप आपके एज में आप क्या एन्जॉय कर रहे हो, करेक्ट। वो इम्पोर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस, आपका राइडिंग एक्सपीरियंस, आपकी जो जर्नी है बाइक के साथ, आप क्या मेमोरीज़ बना रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सोशल मीडिया हो या ना हो, सो अगले 5-10 साल में आप अपने आप को राइडिंग जर्नी में कहाँ पे देखते हो? मैं तो चाहता हूँ कि एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनूँ, इन्फ्लुएंसर बनूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों को नॉलेज दूँ। रोड सेफ्टी अवेयरनेस हो गया, नॉलेज का एक स्ट्रीम बनाऊँ कि मतलब लोगों तक राइडिंग की सेफ्टी रिलेटेड और राइडिंग को कैसे किया जाता है या बेसिक से बेसिक कि मतलब गाड़ी कैसे चलाया जाए। तो वो मैं लोगों को बोलते हैं ना, एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि Yes. लाइक जिसको भी ड्रीम बाइक लेना है, ड्रीम पूरा करना है, तो वो बोले कि मतलब कि भाई श्रेय भाई को मैंने फॉलो किया, तब श्रेय भाई से मैंने सीखा। 5 से 10 साल बाद अगर मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहा हूँ या किसी को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ राइड्स करने के लिए या सुपर बाइक्स में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी के लिए मोटिवेशन बन रहे हो तो। राइट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। श्रेयस, मैं आपसे एक आखिरी का सवाल पूछना चाहूँगा। जो बिगिनर राइडर्स है, जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो फ्रेशर्स है, तो उनको आप एक क्या सजेशन दोगे? जिसको भी मोटो व्लॉगिंग करने की इच्छा हो, यस। बहुत बार क्या होता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास हाई क्वालिटी वाला इक्विपमेंट कैमरा नहीं है, चाहिए। कैमरा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो भी कैमरा हो, सबसे बेस्ट पॉकेट में फ़ोन होता है। फ़ोन से आप कंटेंट बनाना चालू करो और भले आपको पहले 1-2 वीडियो में ऐसा लगे कि अरे मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर आपको समझेगा ही नहीं कि बोलना क्या है। बराबर। बहुत हेजिटेशन होता है या फिर लोगों के सामने बोलना नहीं आता। उस टाइम पे क्या करो, आप शूट कर लो, बाद में वॉइस ओवर कर लो। करेक्ट। ठीक है, वो एक कर सकते हैं। लेकिन आप जब शूट करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब आप बोलना स्टार्ट करो। आपको धीरे-धीरे वो भी बोलना कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा बिल्कुल। और आप अपने फेलियर्स बोलते हैं ना, आपके 5 वीडियो फेल हो जाएँगे, लेकिन छठा वीडियो तो आपका हो जाएंगे, आएगा, सक्सेस हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट आएगा। 10वें वीडियो में और इम्प्रूवमेंट आएगा। यस। 20वें वीडियो में आप व्लॉगर ही बन जाओगे, आपको ही लगेगा। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो अनस्क्रिप्टेड राइडिंग अच्छी रहती है, स्क्रिप्टेड राइड अच्छी रहती है? अनस्क्रिप्टेड ही अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही कैसा होता है कि आपको जर्नी पता नहीं, आप अगर राइड पे निकले हो, आपके साथ क्या-क्या होने वाला है, आप कहाँ पे रुकने वाले हो, आप कहाँ पे कितने देर में पहुँचने वाले हो, आपको पता ही नहीं है। तो एक्चुअली में वो अनस्क्रिप्टेड ही है, लेकिन अनस्क्रिप्टेड को आप बाद में स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। ओके। तो आपकी जर्नी जो है, उसको स्टोरी टेलिंग ज़रूर करना, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में स्टोरी टेलिंग बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक स्टोरी होनी चाहिए एक यस, वीडियो के लिए। करेक्ट। क्योंकि आपके व्लॉग में अगर आपके वीडियोज़ में अगर स्टोरी नहीं रहेगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा। यस, यस। जैसे कि कोई भी फ़िल्म में बोलते हैं ना, इंट्रो होता है, क्लाइमैक्स होता है, सॉन्ग्स होते हैं, तो वो सब स्टोरी होती है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो नहीं होगा तो कोई देखेगा ही नहीं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्री होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्री लोग नहीं देखते, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता तो ही देखते हैं, यस, यस। तो वैसा है। तो डॉक्यूमेंट्री मत बनाओ, स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग करो। तो बहुत अच्छा लगा श्रेयस आपसे आज बात करके। बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी कि राइडिंग कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए स्टार्टिंग के लिए। आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ आपने शेयर किया, लोगों के लिए मोटिवेशनल भी हुए। बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों के लिए? थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले थैंक यू आपको, अरे आपने हमें बुलाया यहाँ पे, मज़ा आ गया आपको भी मिल के। हम फर्स्ट टाइम ही मिल रहे, लेकिन ऐसा लगा ना कि फर्स्ट टाइम मिल रहे करके, हम ऐसा लग रहा है कि पुराने दोस्त थे आपने सोचा भी कॉलेज नहीं के। होगा कि कभी मैं हाँ, बियॉन्ड द बाइक पे आऊँगा करके? हाँ। हाँ, वो तो है, वो तो मैंने सोचा नहीं था। ये सब अनसर्टन प्लान थे और थैंक यू फॉर इनविटेशन और वेलकम। मज़ा आ गया आपसे बात करके। और या अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी जीनो सुपर के 2.5 महीने हुए, ओके। तो और भी लंबे-लंबे सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ क्रिएट होंगी, यस, यस, यस। बहुत। चैनल पे सब कुछ देखने मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक थैंक यू।